नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास सेवन्थ की सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे क्लास में एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े चार्ट्स रखे हुए हैं। बड़े बड़े चार्ट्स बच्चे नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने देखा कि उसको उन्होंने चार छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उनके पास रख दिया। बच्चों के पास जो जितना ड्राइंग बना सकता है, जितनी ड्राइंग बना सकता है वो बना ले, और उसके बाद जब ड्राइंग वो बना लेंगे तो उनकी ही ड्राइंग को इकट्ठा करके एक चार्ट के ऊपर उन पीसेस को दोबारा से वापस लगाएंगे। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग क्वांटिटी में अगर ड्राइंग्स बनाई होंगी तो उसको किस तरह से होंगी, वो इस तरह से हम एक बार देखते हैं इसको। अगर किसी बच्चे ने 3 पार्ट्स यूज किए चार्ट के और उसने ड्राइंग बनाई तो कुछ इस तरह से दिखेगा। किसी बच्चे ने सिर्फ एक ही पार्ट ड्राइंग का यूज किया, ड्राइंग के लिए यूज किया, तो वो ऐसा हो जाएगा। और किसी ने 1 2 3 4 5 भी बनाए होंगे। अगर किसी ने 5 बनाए तो 5 पार्ट्स अगर किसी बच्चे ने बनाए हैं तो वो इस तरह से जब चिपका देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। वो 1 2 3 4, अगर इन पार्ट्स में ड्राइंग बनाई, इसने एक चार्ट का कितना फ्रैक्शन यूज किया। ए ने जो है वो उसका टोटल 3 पार्ट्स यूज किए, लेकिन एक चार्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो उसने एक चार्ट का 3/4 यूज किया। सी ने सिर्फ एक पार्ट को यूज किया है, तो उस एक पार्ट के लिए हम 1 यूज करेंगे, और टोटल कितने पार्ट थे एक चार्ट के, 4, तो 1/4 उसने यूज किया है। डी ने एक पार्ट के जो 4 पार्ट्स होते हैं उनसे ज्यादा यूज किया, यानी कि उसने 5 पार्ट्स में ड्राइंग बनाई है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। आइए अब देखते हैं इस एक्टिविटी में बच्चों ने अलग अलग फ्रैक्शंस को कैसे यूज किया। किसी बच्चे ने अगर पूरी शीट को यूज नहीं किया और उसने सिर्फ एक शीट के 3 पार्ट्स ही यूज किए टोटल 4 में से, तो उसने 3/4 फ्रैक्शन को यूज किया, यानी कि उसके जो उसने पेंट किया, ड्रॉ किया, उसका फ्रैक्शन बनता है 3/4। इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ये भी क्योंकि इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसने भी 4 से कम पार्ट्स यूज किए हैं, तो इसको भी हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। इसने क्या किया है, इसने तो 4 से ज्यादा पार्ट्स उसके यूज किए, इसने 5 पार्ट यूज किए हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसको हम अगर इस तरह से देखें तो एक कंप्लीट शीट और उसके बाद, यानी कि अगर हम इसको एक पूरा और फिर इस तरह से लिखें, एक पूरा चार्ट यूज कर लिया और एक चार्ट का 1/4 यूज किया, इस तरह से अगर हम इसको दिखाते हैं तो ये होता है 1/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, ये वाला पार्ट है इंटीग्रल पार्ट और ये वाला पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं डिवीजन के थ्रू। जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा दैट इज इंटीग्रल पार्ट, और जो रिमाइंडर आएगा वो नए वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, और जो हमारा डिवाइजर था अगेन वो एज इट इज डिनोमिनेटर रहेगा, यानी कि 1 तो कंप्लीट पार्ट है और उसके बाद 1/4 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसके बाद लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं
जिनके डिनोमिनेटर्स सेम है, जैसे ये दो सभी में डिनोमिनेटर 7 है, तो ये सभी लाइक फ्रैक्शंस है। इन सभी के डिनोमिनेटर 9 है, तो ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। इन चारों में डिनोमिनेटर 8 है, तो ये चारों लाइक फ्रैक्शंस है। बट ये दोनों आपस में लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए मतलब इसकी यूनिट के 7 पोर्शंस किए गए हैं, इसकी यूनिट के 9 पोर्शंस किए गए हैं, और इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी दो अनलाइक फ्रैक्शन को हम कभी कंपेयर, ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन के लिए लाइक फ्रैक्शंस का होना ज़रूरी है। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे अगर 4 इक्वल पार्ट्स थे तो उनमें से एक ले लिया, फिर कहीं हमने 7 इक्वल पार्ट्स किए और उनमें से एक पार्ट ले लिया, तो वो 1/7 कहलाएगा। कहीं 8 इक्वल पार्ट्स किए, उनमें से एक पार्ट ले लिया, तो वो 1/8 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसको पहचान कैसे सकते हैं कि जो है यूनिट फ्रैक्शन कौन से होंगे? इकाई भिन्न जिनके न्यूमरेटर सभी के 1 होते हैं। आइए अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 2/3। 2/3 के अंदर हम न्यूमरेटर को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं, सपोज 3 हमने ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/9। अगर हम इसमें 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से ही डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10/15। इस तरह से 2/3, 6/9, 10/15 ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है इसका पता करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12/18। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है हम कैसे पता करेंगे? तो हम इसको, इसके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे 12 और 18 में यहां पर हमने इसको कैंसिल किया 2 से, तो यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 9। अब हमने इसको 3 से कैंसिल कर दिया, 3 2 जा 3 3 जा, हमारे पास बचा 2/3। ये तो वापस इसी के बराबर आ गया। इसका मतलब 12/18 भी इसका एक इक्विवेलेंट। आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को किस तरह से पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 6/15। 6/15 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो 3 2 जा 6, 3 5/15, तो हमारे पास आ गया 2/5। इससे आगे, इसके बाद इन दोनों का HCF, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो जाता है। इसके बाद है 2/6। 2/6 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, वो है 1 3, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। इसके बाद है 5/15। 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो ये है 1/3। और 10/25, 10/25, 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो ये आ गया हमारे पास 2/5। उसके बाद है 4/12, 4 1 जा 4 3 जा, ये आ गया हमारे पास 1/3। 14/35, 7 2 जा 7 5 जा, इस तरह से। तो यहां पर देखा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5 आ रही है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5 आ रही है, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6/15 और 10/25 और 14/35 ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसके अलावा 2/6 जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 थी, और 5/15 की 1/3 थी, और 4/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 थी, तो ये वाले 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और वो सभी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आती हैं, तो वो सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म सेम नहीं आती हैं, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है।